है कि रात का अंधेरा कभी कभी कितनी अनजान और खतरनाक परिस्थितियों से भरा होता है। यह सब एक रात की घटना में घटित होता है, जब बिरजू अपने ट्रक के साथ एक सुनसान रास्ते पर होता है। इस बीच कनिका अपने पति राजीव से एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव रखती है। वह बताती है कि वे एक बच्चा अपनाना चाहते हैं, लेकिन राजीव इस विचार के लिए तैयार नहीं होता, जिससे दोनों के बीच इस मुद्दे पर गहरी बातचीत शुरू होती है। इसी संदर्भ में एक रहस्यमय अघोरी राजीव को अपनी आत्मा देने की शर्त रखता है। इस शर्त को सुनकर राजीव अपने पत्नी की खुशी के लिए कुछ भी करने की प्रेरणा पाता है, लेकिन यह स्थिति उसके लिए एक बड़ी चुनौती बन जाती है। रात के अंधेरे में राजीव को एक गहरी नींद के बीच अघोरी की डरावनी छवि का सामना करना पड़ता है। उस पल में उसकी आत्मा अघोरी के नियंत्रण में आ जाती है और उसकी जिंदगी एक नए मोड़ पर पहुंच जाती है। उसकी इस अजीब हालत को देखकर डॉक्टर अतुल के साथ हुई मुलाकात में राजीव का विचित्र व्यवहार सबको चौंका देता है। स्पष्ट रूप से अघोरी का प्रभाव उसकी जिंदगी में गहराई से समा गया है। इसके चलते राजीव की पत्नी कनिका को उसके अजीब बदलावों के बारे में संशय होने लगता है। उसकी रातों की गायब होने की आदतें चिंता का कारण बन जाती है और वह समझ नहीं पाती कि आखिर यह सब क्यों हो रहा है। कनिका की दासी राधा उसे जंगल में ले जाती है, जहां अघोरी अपने रहस्यमय ज्ञान से उसे सच बताता है। अघोरी की चेतावनियां कनिका को चौंका देती है और उसे अपने पति की स्थिति को समझने में मदद करती है। इसका बाद अघोरी राजीव पर अघोरी की आत्मा के कब्जे का खुलासा करता है। वह बताता है कि राजीव ने उस आत्मा को अपने भीतर समाहित कर लिया है, जिसके कारण वह निर्दोष लोगों की जान ले रहा है। फिर अघोरी ने राजीव पर हवन के राज का छिड़काव किया। इस अनोखी घटना ने राजीव को अघोरी में बदल दिया, जो यह दर्शाता है कि किस तरह अघोरी की शक्ति से बुराई का अंत किया जा सकता है। उधर सुधा और प्रवीण जंगल में पहली बार आए हैं और उन्हें वहां की असामान्य परिस्थितियों का सामना करना पड़ता है। यह अनजान परिवेश दोनों को असुरक्षित महसूस कराता है और वे हर कदम पर सतर्क रहते हैं। रात के अंधेरे में सुधा को एक डरावना सपना आता है। इस सपने में प्रवीण की गर्दन कटी हुई नजर आती है, जो उनके मानसिक तनाव को और भी बढ़ा देता है। सुबह होती है और सुधा को अजीब चीजें देखने को मिलती है, जैसे कपड़े की गुड़िया में सुइयां। यह सब देखकर उसकी चिंता और बढ़ जाती है और वह समझ नहीं पाती कि यह सब क्या हो रहा है। तभी सुधा को प्रवीण का फोन आता है, जिसमें वह उसे जल्दी आने के लिए कहता है, लेकिन फोन का तार कटा हुआ है, जो स्थिति को और भी भयावह बना देता है। सुधा की डरावनी स्थिति और प्रवीण की चिंता एक साथ मिलकर भय का माहौल बनाने में मदद करती है। यह दर्शाता है कि कैसे अनियंत्रित भय और चिंता इंसान को मानसिक रूप से कमजोर बना सकती है। जब प्रवीण सुधा को बचाने की कोशिश करता है, तो वह खुद एक खतरनाक स्थिति का सामना करता है। यह दिखाता है कि वह अपनी पत्नी के प्रति कितना समर्पित है और कैसे वह संकट के समय में भी उसके साथ खड़ा रहता है। सुधा और प्रवीण की कहानी में गहरी भावनाएं और संघर्ष भरे हुए हैं। यह दर्शाता है कि प्यार और साहस कैसे एक दूसरे के लिए प्रेरणा बन सकते हैं और किस तरह कठिनाइयों का सामना करते हुए भी उनका रिश्ता मजबूत हो सकता है।